आज हम बहुत ही टेस्टी और चटपटे आलू बनाकर तैयार करेंगे, वो भी एक स्पेशल मसाले के साथ। आप इन आलू को पूरी, पराठा या दाल चावल के साथ एंजॉय कीजिए, ये बहुत टेस्टी होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च। इसी के साथ हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच बारीक वाली राई ली है। आप मोटी वाली जो सरसों आती है वो भी ले सकते हो। 4 सूखी लाल मिर्च ली है। 3-4 मिनट के लिए धीमी आंच पर इन मसालों को भून लेंगे, या जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। इन मसालों को ठंडा करके मिक्सर के जार में डाल देंगे और इन्हें हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर आधा किलो छोटे वाले आलू लिए हैं। आलू को हमने 1 सीटी आने तक उबाल लिया था। आप मीडियम या बड़े साइज के आलू भी ले सकते हो, बस उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। आलूओं में हम इस तरह से फोक से छेद कर लेंगे, ताकि जब हम इन्हें मसालों में पकाएंगे तो अच्छे से आलू मसाला एब्जॉर्ब कर ले और वो फीके ना लगे। अब हमने यहाँ पर उसी पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल को अच्छे से पैन में फैला लीजिए और अब हम ये सारे आलू इस पैन में डाल देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर आलूओं को अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि इन पर एक क्रिस्पी सी कोटिंग ना आ जाए। आप चाहें तो आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन 2 चम्मच तेल में भी अच्छे से ये फ्राई हो जाता है और सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम साइड में रखते हैं। अब हमने यहाँ एक पतीले में 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। ये अचारी चटपटे आलू हैं, तो सरसों के तेल में ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। सरसों के तेल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। जब तेल में से धुआं उठने लगेगा तब एक बार गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। और जब तेल का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब गैस का फ्लेम ऑन कीजिए। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी और 1/4 छोटा चम्मच हींग। धीमी आंच पर इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए। अब हमने यहाँ पर एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। इसी के साथ एक हरी मिर्च ली है। इन प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इन्हें ब्राउन वगैरह नहीं करना है, बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए इतना आप पका लीजिए। तो ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दीजिए। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और ये तीखी नहीं होती है। तो हमने हल्दी और लाल मिर्च को अच्छे से केवल मिक्स किया है और अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए सारे आलू डाल देंगे और आलू को हम मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से प्याज और मसालों के साथ मिक्स करेंगे। हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये बनाया हुआ सारा मसाला डाल देंगे। हमने जितनी क्वांटिटी मसाले की बनाई है वो आधा किलो आलू के हिसाब से बनाई है, तो मैंने सारा मसाला इस्तेमाल कर लिया है। इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल दीजिए। साथ ही 1 छोटा चम्मच भरकर आमचूर का पाउडर डाल दीजिए। एकदम चटपटे से आलू बनकर तैयार होंगे। मसालों को धीमी आंच पर एकदम बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालने से मसाले अच्छे से फूल जाएंगे, आलू भी मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब हम आलू को मसालों के साथ पकाएंगे तो मसाले जलेंगे भी नहीं। बस अब हम धीमी आंच पर ढककर मसालों के साथ आलू को 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में आप इसे एक बार जरूर चला दीजिएगा। आलू को पकाते हुए हमें पूरे 6 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे 2 बार चला लिया था, ताकि मसाले तले में ना लगे। आप देख सकते हैं कि मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। मसाले अच्छे से फूल गए हैं। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी दिख रही है। मसाला जो है वो अच्छे से कोट हो गया है आलूओं पर। सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे।
आप इस सब्जी को दाल चावल के साथ सर्व कीजिए या सिंपल पूरी पराठा के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।